नोटबुक नहीं लाया बेटा? हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड। आपने ब्लड में देखा, कल पढ़ा था कि 55% ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होता है और 45% में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। कल आपका था कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, आज वही चलेगा कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। कंपोजिशन ऑफ द ब्लड यानी कि ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होता है। कल आपने प्लाज्मा देख लिया था, आज ब्लड सेल पढ़ेंगे। अगर हम कंपोजिशन की बात करें, ब्लड को दो पार्ट में, दो कंपोनेंट में, दो कंपोजिशन से मिलकर बने होते हैं। एक पार्ट को क्या 45% में डिवाइड करते हैं जिसमें ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। और अदर साइड में अगर हम देखते हैं 55% में क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होती है। यानी कि 45% ब्लड सेल होती है, 55% क्या होती है, ब्लड प्लाज्मा होता है। इन दोनों से मिलकर क्या होता है, ब्लड बना होता है। यानी कि ब्लड प्लाज्मा आपने कल समझा था, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, यह भी आपने देखा है। मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन कितनी प्रकार के होती है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। देन आज पढ़ेंगे ब्लड सेल्स। 45% क्या होता है, ब्लड सेल्स होती है, राइट। क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है। ब्लड सेल्स तीन टाइप्स की होती है, राइट। ब्लड सेल की अगर हम बात करें, ब्लड सेल्स थ्री टाइप्स की होती है। ब्लड सेल्स याद रहेगा, ब्लड सेल्स कितने टाइप की होती है, थ्री टाइप्स की होती है। यहाँ लिख देते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स होती है। कितने टाइप्स, तीन प्रकार की ब्लड सेल्स होती है। यानी कि 45% में ओनली तीन टाइप की क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है। यानी कि 45% जो ब्लड का भाग है उसको ऑक्यूपाई करती है कौन, ब्लड सेल्स, राइट। ब्लड सेल्स कितने टाइप की होती है, तीन प्रकार की ब्लड सेल्स होती है। अगर हम जनरली यहाँ से देखें, इस प्रकार से आप क्लासिफाई कर लो इनको, पहले शॉर्ट में देख लो, उसके बाद वन बाय वन करके हम इसको लिखेंगे, राइट। कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स की। यानी कि फर्स्ट टाइप को बोलेंगे हम आरबीसी, राइट। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होगी, रेड ब्लड सेल्स। क्या होगी, रेड ब्लड सेल्स। देन सेकेंड टाइप होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की जो फुल फॉर्म होती है उसको क्या बोलेंगे, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स। और जो थर्ड टाइप होता है उसको बोलेंगे क्या, प्लेटलेट। क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आरबीसी का सेकेंड नाम, यानी कि और आरबीसी का किस नाम से जानते हैं। तो आरबीसी को किस नाम से जानेंगे, एरिथ्रोसाइट। किस नाम से जानेंगे, एरिथ्रोसाइट। यह नाम याद रखना। एरिथ्रोसाइट, आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है, बिकॉज आरबीसी में क्या होती है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का सेकेंड नाम जो होता है, डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट। जो प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट का सेकेंड नेम क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्लेटलेट का सेकेंड नाम यानी कि इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। यानी कि ब्लड सेल तीन टाइप्स की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आप सबका आपको एक एक चीज याद रखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो मेन मेन चीज है, यहाँ से आपको पुटअप करनी, बाकी वन बाय वन करके हम सारा का, यानी कि वन बाय वन करके आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट के बारे में डीप तक चलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पहले समरी देखनी, समरी में देखनी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैंने फीचर्स। इनके मेन फीचर्स क्या होते हैं, तीनों सेल की बात कर रहा हूँ, मेन फीचर्स। सबसे पहले आपको याद रखना है लाइफ स्पेन। नंबर वन पॉइंट में क्या याद रखना है, लाइफ स्पेन याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का लाइफ लाइफ स्पेन का मीन्स होता है जीवन काल। क्या बोलते हैं इसको, जीवन काल। यानी कि आरबीसी कितने समय तक जीवित रहेगी, डब्ल्यूबीसी कितने समय तक जीवित रहेगी, प्लेटलेट कितने समय तक जीवित रहेगी। जीवन चक्र को इसको क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन बोलते हैं। अब आरबीसी का अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है,
तो आरबीसी का फिक्स होता है, कितना लिखेंगे 120 डेज, 120 दिन का होता है। इसका लाइफ स्पेन कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद ये क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। और बेटा ये डिस्ट्रॉय होने के लिए, यानी कि इस आरबीसी का जो शमशान घाट होता है, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी के नाम से जानते हैं, वह स्प्लेन होता है, राइट। देन इसके बाद डब्ल्यूबीसी के लाइफ, ऐसा इसका कोई डिफिनेटिव लाइफ स्पेन नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है। आप लिखना 1 to 4 डेज, ए डेफिनेटिव लाइफ स्पेन नहीं है, इसलिए कभी एग्जाम में आता भी नहीं है, क्योंकि सोल्जर का कोई लाइफ स्पेन नहीं होता है कब दुश्मन की गोली लगे और कब शहीद हो जाए, राइट। इसलिए इनका कोई लाइफ स्पेन नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी का क्या है, पुलिसमैन है, हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है फॉरेन पार्टिकल से। तब बॉडी के अंदर वायरस फॉरेन पार्टिकल आ जाए और हमारे ऊपर हमला बोल दे, तो हमला से बचाने के लिए डब्ल्यूबीसी उस अटैक में मारी जाए, इसलिए इसका किसी भी टाइप का कोई लाइफ स्पेन नहीं होता है, क्योंकि सोल्जर का कोई भी डेफिनेटिव लाइफ स्पेन नहीं होता है। फिर भी रफली आप कितना याद रखेंगे, 1 to 4 डेज होता है। प्लेटलेट का लाइफ स्पेन होता है, प्लेटलेट का लाइफ स्पेन कितना होगा, 7 to 11 डेज होता है, 7 से 11 दिन होता है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी कितना होगा, 120 दिन होगा। लाइफ स्पेन अगर डब्ल्यूबीसी पूछा जाए तो 1 to 4 डेज होता है। लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट पूछा जाए तो कितना लिखना है, 7 to 11 डेज होता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से हो सकती है। सेकेंड पॉइंट में यहाँ लिख रहा हूँ, डायामीटर, डायामीटर। अब आरबीसी के डायामीटर के पूछा जाए तो आरबीसी का डायामीटर होता है 7.2 माइक्रोमीटर, इतना 7.2 माइक्रोमीटर होता है आरबीसी का नॉर्मल डायामीटर। ये नॉर्मल डायामीटर है, याद रखना, डायामीटर, नॉर्मल डायामीटर की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो डायामीटर है ये नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल डायामीटर एरिथ्रोसाइट का कितना होता है, 7.2 माइक्रोमीटर होता है। अगर डब्ल्यूबीसी का पूछा जाए, डब्ल्यूबीसी में भी क्या होती है, फर्दर डब्ल्यूबीसी डिवाइडेड होती है 5 टाइप्स में, तो सबका अलग अलग डायामीटर होता है, तो सबका मैं एक रेंज में लिख देता हूँ। एक रेंज में अगर मैं लिखूँ तो कितना होता है, 7 से लेके 20 माइक्रोमीटर होता है, राइट, 7 से लेके 20 माइक्रोमीटर होता है। देन अगर प्लेटलेट की डायामीटर की बात करें, प्लेटलेट का जो डायामीटर होता है ये होता है बेटा 2 to 4 माइक्रोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेटलेट, प्लेटलेट क्या होती है, फीमेल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, राइट। प्लेटलेट फीमेल के अंदर क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल। याद रखना, फीमेल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल होती है वह कौन होता है, प्लेटलेट होता है। मेल के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वह स्पर्म होता है, राइट। फीमेल के अंदर सबसे जो छोटी सेल होती है साइज में और डायामीटर में, वो कौन सी होती है, प्लेटलेट होती है, याद रहेगा। दूसरा एक और की पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि तीसरा पॉइंट में यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी फिर इसके बाद 1 by 1 करके इसको डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि अब मैं यहाँ पे कॉमा लिख रहा हूँ, इनका फंक्शंस, मेन फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि ये क्या कार्य करती है बॉडी के अंदर, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट का क्या काम है हमारी बॉडी में, इसका क्या महत्व है, उसके बारे में हम जानेंगे। आरबीसी का जो मेन काम होता है, इसका आरबीसी का, बेटा आरबीसी क्या करते हैं, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आरबीसी क्या करेगी, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। गैसेस को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, राइट। यानी कि आरबीसी का कार्य क्या होता है कि गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, और मेनली जो गैसेस होती है वो गैसेस कौन सी होती है, या तो O2 होगा एंड CO2, याद रहेगा, O2 या CO2 दो ही गैसेस होती है बॉडी के अंदर। देन डब्ल्यूबीसी के काम की बात करें, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, या पुलिसमैन ऑफ द बॉडी के नाम से भी जाती है, जानी जाती है। इसका मेन काम होता है बॉडी डिफेंस,
हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से बचाने का काम करती है, यानी कि बॉडी डिफेंस का काम करती है। क्या करती है? बॉडी डिफेंस। हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से बचाने का काम करती है। अगर हम हमारे सराउंडिंग एरिया पे देखें तो मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, लेकिन फिर भी हम बीमार नहीं है, बिकॉज हम सुरक्षित हैं। किसकी वजह से? डब्ल्यूबीसी की वजह से। जब इसका लेवल कम हो जाता है तब हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है? बॉडी डिफेंस का काम करती है। इसलिए डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? पुलिसमैन ऑफ दी बॉडी के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पुलिसमैन। क्या बोलेंगे? पुलिसमैन ऑफ द बॉडी के नाम से भी जानते हैं। यह बॉडी का क्या होता है? सोल्जर होता है, पुलिसमैन होता है, राइट। देन प्लेटलेट का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्लेटलेट क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ब्लड क्लॉटिंग में क्या करती है? हेल्प करती है। याद रखना, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है। कभी डायमीटर से पूछा जाता है, तो कभी लाइफ स्पेन से पूछा जाता है, कभी इसके फंक्शंस के बारे में पूछा जाता है। इसको ऐसे कैसे राइट डाउन कर लो, उसके बाद 1 बाय 1 करके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमारा यही टॉपिक चलेगा 3 सेल का। आरबीसी के बारे में डिटेल में देखेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में डिटेल में देखेंगे, प्लेटलेट के बारे में डिटेल में देखेंगे। आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, प्लेटलेट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, प्लेटलेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, और आरबीसी का कहाँ होता है, बच्चे के अंदर कहाँ कहाँ से होता है, एडल्ट के अंदर कहाँ कहाँ से होता है, 3 to 5 मंथ के फिटस के अंदर कहाँ से होता है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो आप एक बार इसको राइट डाउन कर दो। आप सभी को सुनाई दे रहा है? मनी? यस सर। बेटा एस वाई कौन है? अनम्यूट हो आप। बेटा राइट डाउन कर ले। अभी कर नहीं है आपके पास? अच्छा, कर लेता हूँ। जी सर, मैं हूँ संतोषी। अच्छा, संतोषी है। हो गया बेटा, राइट डाउन हो गया। जी सर। और आज आए क्यों नहीं आप? सर वो हॉस्पिटल में वो क्लासेस चल रही है ना। अच्छा, हॉस्पिटल में क्लासेस चल रही है। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? यानी कि आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। अब इसमें क्या करना है आपको? ये चार्ट आपको बना लिया, उसके बाद हेडिंग डालना है क्या? आरबीसी। ठीक है, ये चार्ट बनाया आपने? बनाया कि नहीं? हो गया? संतोषी हो गया? मनी? जी सर। आगे बढ़। हाँ, अब हेडिंग डालो आप। आरबीसी या रेड ब्लड सेल। हेडिंग डालो बेटा, आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल।